फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। सो दोस्तों, लास्ट यूनिट में हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने यूनिट थर्ड के कुछ पार्ट कवर करे थे इनकम टैक्स के। आज उसी में ही आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है, उसको करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स मोड्स से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो इनकम टैक्स में यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वो सारी बात हमारी हो रही है कि भाई हम किस तरह से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या होता है एक्चुअल में इनकम टैक्स मोड्स ऑफ पेमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो गवर्नमेंट होती है वो आपका इनकम टैक्स कलेक्ट करती है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे इसमें लिखा हुआ, आपने हाईलाइट करा हुआ देखा होगा कि पे एज यू अर्न, जब आप कमा रहे हो साथ के साथ दे दो, या फिर पोस्ट अर्निंग मेथड, जब आप कमा चुके हो, पूरा फाइनेंशियल ईयर जा चुका है तब आप दे रहे हो, है ना। तो इसी तरह के पेमेंट मोड्स होते हैं जो हमें समझना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि आपका टैक्स पेयर पे कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितना ऑब्लिगेशंस बनता है और किस तरह से हम अपनी पेनल्टीज़ को छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए 4 तरीके से आपका मोड्स ऑफ पेमेंट यूज़ होता है। एक होता है एडवांस टैक्स, आप देख सकते हो उसमें हाईलाइट हो रखा है पे एज यू अर्न। जैसे ही आप हमारे साथ के साथ दे दो, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 15% दे दो 15 जून तक, ठीक है, 45% दे दो सितंबर 15 तक, 75% अगर आप कमा चुके हैं तो दिसंबर 15 तक, और मार्च 31 जो आपका ख़त्म होता है तो मार्च 15 तक आप 100% का क्या कर सकते हो, टैक्स का वो भर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही टीडीएस होता है। टीडीएस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टीडीएस जो एम्प्लॉयर आपका पहले ही काट ले, है ना, आपको कुछ करना ना पड़े, वो एट द सोर्स ही काट ले। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरी 2 लाख रुपए कमाई है, तो एम्प्लॉयर ने मेरे अकाउंट में सैलरी देने से पहले ही 20,000 रुपये डिडक्ट कर लिया एज अ टीडीएस। तो ये क्या होता है, बाद में जब मैं आईटीआर भरता हूँ तो मेरे पास रिफंड आ जाता है। असेसमेंट टैक्स क्या होता है, असेसमेंट टैक्स होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो गया, लेकिन आईटीआर फिलिंग करने से पहले आपने इसको भर दिया, तो ये सारा कहता है असेसमेंट टैक्स। अब आता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। ये क्या है, ये तब है जब मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कोई नोटिस भेज देता है, डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है कि डिमांड नोटिस है जी, आप बताओ कितना आपका रिटर्न है, क्या है आप बताओ जरा भेजो, तो आप तब भरते हो। तो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट्स ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है फॉर्म 26AS। क्या होता है फॉर्म 26AS, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। योर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी पूरी की पूरी टैक्स की क्रेडिट स्टेटमेंट देता है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर इसको हम टैक्स क्रेडिट पासबुक भी कहते हैं। ये क्या करता है, आपके पैन कार्ड से चेक कर लेता है कि आपका कहाँ कहाँ पे टीडीएस कटा है, और उसको पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आपका ये टाइमली आपका मैच देखा जाए, रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जब आप आईटीआर भरोगे तो आपको हेल्प होगी, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए इसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या तरीका है वो बता रखा है। सबसे पहले आप विजिट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे, फिर ई फाइलिंग पे जाओगे, और उसमें जाके ट्रेस में जाके आप देख सकते हो कि भाई हाँ मेरा कितना कितना पेंडिंग है, ठीक। नेक्स्ट आता है आईटीआर। अब ये आईटीआर फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में आइडिया दिया था। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये तब भरा जाता है जब आप इनकम टैक्स को रिटर्न करते हो, यानी आपने जो पैसा कभी आपका टीडीएस कट गया है उसको वापस लेना चाहते हो, तो आप रिटर्न भरते हो, सरकार को बताते हो मेरी इतनी 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 कमाई है और इस कमाई के अकॉर्डिंग मेरा जो भी टैक्स बनता है वो ये बनता है। अब इसको 4 तरीके के फॉर्म होते हैं इसके। सबसे पहला होता है आईटीआर 1, सबसे ईजी होता है, सहज, सिंपल। आईटीआर 2 ये उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए होता है जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है, अदर इनकम्स है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा आता है आईटीआर 3, जो उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए जो बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं। सुगम जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD 44ADA। ये वो होता है जो स्मॉल बिजनेस में आपके इस सेक्शन के अंदर डिडक्शंस आती हैं उसके रिलेटेड होता है। बेसिकली जो एक सैलरी वाला पर्सन है वो ये आईटीआर 1 भरता है, और अगर उसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आईटीआर 2 भरता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन सी ड्यू डेट होती है, कब कब आपको भरना होता है ये सब, तो देखिए 31 जुलाई जो होती है वो डेडलाइन है इंडिविजुअल्स के लिए, और अक्टूबर की डेडलाइंस है कंपनीज़ के लिए। कैसे भरते हैं, ई फाइलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में भरते हैं, और ऐसे ही वो चेक हो जाता है। कैसे होता है, ई असेसमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक वे में, ठीक है। और फिर आपको ईमेल और पोर्टल पर रिजल्ट आ जाता है। अब एक ये नई टेक्नोलॉजी आई है इनकम टैक्स में, एक नया पार्ट आया, डेट इज़ कॉल्ड एज वी कैन से एज फेसलेस असेसमेंट। क्या होता है ये, इसमें आपका बेसिकली फेसलेस असेसमेंट का मतलब ये है, ऐसा असेसमेंट जिसमें आपका ना तो फेस की ज़रूरत है। बेसिकली अगर हम बताएं तो ना तो टैक्स पेयर किसी एजेंट से मिला है, ना कोई जो ऑफिसर है इनकम टैक्स वो किसी पर्सन से मिला है ना। टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर कभी मिलते नहीं है, आपकी सारी ह्यूमन इंटरफेरेंस को ख़त्म कर देता है। इससे क्या होता है, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक। इसके लिए अलग अलग सेंटर्स होते हैं, इसमें ये बेनिफिट्स लिख रखे हैं
कि भाई इसकी रैंडम अलोकेशन होती है, किसी को किसी का मिल सकता है। जैसे मुंबई के रहने वाले बंदे को चेन्नई वाले ऑफिसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, नेशन वाइड फैला हुआ है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, और टीम जो होती है आपकी टीम बेस्ड अप्रोच होती है कि आपका कहीं पे भी जा सकता है, तो आपके ऊपर कोई इलीगल काम नहीं हो पाएगा या फिर कोई करप्टेड काम नहीं हो पाएगा। कब आया था ये? 2019 में आया था, ठीक है। उसके बाद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इन फॉर्म 26 AS, क्या क्या चीज़ें जो होती है ट्रांजैक्शंस वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।